नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं अस्त ग्रहों के विषय में, कंबस्ट प्लैनेट्स के विषय में। तो जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब होता है, राहु केतु को छोड़ करके बाकी जो ग्रह है वो सूर्य के जब बहुत समीप होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। तो क्या अस्त ग्रह सदैव निर्बल होता है? तो आपके पास कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे आप जज करेंगे कि उस ग्रह के पास अस्त होने के बावजूद भी बल है या नहीं है। पहली चीज आप ये देख सकते हैं कि अस्त होने वाला ग्रह कितने अंशों की दूरी पर है सूर्य से। यदि वो अस्त है लेकिन 5 से 6 अंश से ज़्यादा दूर है सूर्य से, तो वो बिल्कुल निस्तेज नहीं माना जाएगा। और यदि वो 5 अंश से अंदर ही है तो फिर वो निस्तेज हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि नवमांश में उस ग्रह में और सूर्य में यदि दो घरों से ज़्यादा की दूरी होगी तभी भी वो पूर्णतः अस्त नहीं माना जाएगा। ये एक और बात रही। और आप देख सकते हैं कि जो ग्रह अस्त हो रहा है, क्या वो अस्त होते हुए खुद की ही राशि में बैठा है, स्वग्रही है, या उच्च की राशि में बैठा है, या क्या वो ग्रह अस्त होते हुए खुद ही के नक्षत्र में है, या क्या वो अस्त ग्रह साथ के साथ वक्री भी हो रहा है, क्योंकि वक्री जब ग्रह होता है तो उसके पास अतिरिक्त बल आ जाता है। ये भी आप देख सकते हैं। या आप ये देख सकते हैं कि वो अस्त तो हो रहा है लेकिन नवमांश में जाकर के खुद की राशियों में है, स्वग्रही बैठा है, या उच्च की राशि में है। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर अस्त होते हुए आपको इनमें से कोई फैक्टर्स मिलते हैं तो आप जितना निर्बल उस ग्रह को मान रहे हैं उतना निर्बल वो नहीं है। ये एक बात रहेगी। बाकी कुछ कुछ पत्रिका, आपको पत्रिका स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि किस लग्न की वो पत्रिका बन रही है। जैसे मान लीजिए कि वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनती है और उसमें सूर्य चंद्र को अस्त कर देता है, तो ये चंद्र अस्त तो माना जाएगा, लेकिन ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है और उसमें भी कर्माधिपति धर्माधिपति योग है, जो कि सबसे उच्च कोटि का राजयोग माना जाता है पत्रिका में, क्योंकि ये नवमेश और दशमेश की युति है। उसी के अगेंस्ट अगर यही इस प्रकार का, मतलब सूर्य अगर मान लीजिए मकर लग्न की पत्रिका में जहाँ पे सूर्य अष्टमेश होता है और वो अस्त करता है बुध को या शुक्र को, जो कि उस पत्रिका में पंचमेश और नवमेश होते हैं, तो उनको निर्बल कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो योग है ये उन ग्रहों का बल घटाने वाला होगा। ये योग अच्छा नहीं होगा क्योंकि उनका बल घट जाएगा, क्योंकि वो पंचमेश है और नवमेश है। उसी में आप ये देख सकते हैं कि यदि सूर्य का की युति जो है उसके मित्र ग्रहों के साथ में होती है, जैसे कि चंद्र हुए, गुरु है, मंगल है, या बुध है, तो वो फिर भी ठीक माना जाएगा। लेकिन अगर सूर्य की युति मतलब सूर्य यदि शनि को अस्त कर रहा है या शुक्र को अस्त कर रहा है तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। और यदि बहुत करीब से अस्त हो रहे हैं ग्रह तो आप ये भी गौर करिए कि वो जो ग्रह, मान लीजिए कि बुध है आपका जो अस्त हो रहा है, तो बुध यदि सप्तम स्थान का मालिक होगा, सप्तमेश होगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि या तो इस व्यक्ति के मैरिज में डिले होगा, या तो कुछ दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ खटपट चलती रहेगी हमेशा, या तो फिर मैरिज में डिले होगा। क्योंकि जिस स्थान का मालिक सूर्य से अस्त हो रहा है वो उस घर से संबंधित रिश्ते को भी कमजोर कर दे रहा है। और उसके साथ में यदि दुर्योग भी रहा तो आपको एक और बात देखने को मिलेगी कि संबंधों के साथ साथ आपकी उस स्थान से रिलेटेड जो अंग का विचार होता है, जैसे मान लीजिए कि पंचमेश है और पंचमेश शनि है और वो सूर्य से अस्त हो रहा है, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को पेट संबंधी कुछ तकलीफें आए। तो ये भी आप देखिएगा कि यदि सूर्य शनि जैसे ग्रह को, जो कि एक दुर्योग बनाता है, तो उस मामले उसमें आपको संबंधों में भी प्रॉब्लम मिलेगा और तबीयत से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगा। तो यदि जैसे अपन ने बात किया कि सूर्य और गुरु की युति होती है और गुरु को अस्त कर देता है सूर्य, प्रोवाइडेड ये 5-6 अंश से दूर हो, तो ये बहुत अच्छा योग भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हो सकता है उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, समाज में सम्मानित हो और प्रोफेसरशिप का काम कर सकता है या पांडित्य कर्म कर सकता है। तो ये एक बहुत सुंदर योग माना जाता है। उसके बाद यदि सूर्य मंगल के साथ में है और मंगल को अस्त कर रहा है और मान लीजिए कि ये त्रिषणाय में है, उपचय स्थानों में स्थित है, तो ऐसा योग भी पराक्रम योग माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत एम्बिशियस मिलेगा आपको, जो कि आज के समय में एक अच्छी बात रहेगी।
ऐसे ही सूर्य और बुध की युति को बुधादित्य योग कहा गया है, तो ये भी एक अच्छा योग है जिसमें व्यक्ति संतुलित पाया जाएगा। मतलब डिसीजन मेकिंग में जब आप इस व्यक्ति को देखेंगे तो ये बहुत संतुलित विचार करने वाला आपको मिलेगा। और उसी के साथ में जैसे ये अपने अच्छे योगों की बात की, अब जैसे जैसे पहले अपन ने बात की कि सूर्य और शनि होंगे, या जैसे सूर्य और शनि है मान लीजिए, तो ये फैमिली इश्यूज ज़रूर देगा कुछ ना कुछ। अब पिता से संबंधी कुछ ना कुछ, या तो उनका सुख बिल्कुल नहीं रहेगा, बचपन में ही गुजर जाएंगे, या तो फिर परिवार में रहते कुछ ना कुछ अनबन होते रहेगी हमेशा, या उनके तबीयत में कोई ना कोई तकलीफ रहेगी, इस टाइप का। और संघर्ष बहुत रहेगा शुरुआती जीवनों में। आप ऐसा समझिए कि 35-36 वर्ष की आयु तक के इसके जीवन में संघर्ष बहुत रहेगा। तो ये एक दुर्योग है, संघर्ष योग है। और वैसे ही सूर्य और शुक्र यदि युति करते हैं तो अगेन ये मैरिज और मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, जैसे कि शादी होने में देरी, या मतलब दाम्पत्य जीवन का सुखी ना होना, इस प्रकार के ये दुर्योग आपको दे सकता है। तो ऐसे आप ओवरऑल एनालाइज करिए तो आपको पता लगेगा कि अस्त ग्रह जो अस्त हो रहा है ग्रह आपके पत्रिका में, वो अच्छा योग बना रहा है कि बुरा योग बना रहा है, और जो अस्त ग्रह हो रहा है उसका बल कैसा है। तो जो मैंने पहले पॉइंट्स बताया उस पर से आप ये डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।